पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह सुबह आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके पीछे की जो कहानी है उसको हम खेल समझिए में समझाते हैं। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा समझाते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, और यही नहीं, क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी बाबा अपनी बात को रखते हैं, विचार को रखते हैं। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो पहले हम समझ लेते हैं। भाजपा की इंटरनल प्लानिंग फाइनल, सीट शेयरिंग वाली लिस्ट चौंकाएगी। देखिए, बिहार में कई तरह की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सीट शेयरिंग का मामला जो है, चर्चाओं का जो दौर चल रहा है उसमें सीट शेयरिंग का मामला जो है वो चल रहा है। कई तरह के जो बयानबाजियां हैं नेताओं के, वो आने लगे हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते चले एक महत्वपूर्ण बात कि मिठाई एक ही है, लेकिन उसको पाने के लिए, उसको खाने के लिए कई जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। मिठाई मतलब नीतीश कुमार को खाने के लिए, नीतीश कुमार को पाने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन में होड़ मची हुई है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बाबा, क्या कुछ बाबा चल रहा है? कौन सी लिस्ट फाइनल हो गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंततः 2024 के चुनाव की रणभेरी बज गई है। जैसे ही 2024 का पहला दिन शुरू हुआ, राजनीति शुरू हो गई। हालांकि 2 दिन पहले से राजनीति शुरू हो चुकी थी। 29 तारीख को नीतीश कुमार ने एक ऐसा राजनीतिक बम पटका जिसका गूंज जो है दिल्ली से पटना तक सुनाई दिया, और दिल्ली से पटना तक लगातार लोगों का तांता लगा रहा। 31 तारीख के शाम में जब हम नए साल के जश्न के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, उस कार्यक्रम में भी कई नेता ऐसे थे जो चर्चा सिर्फ इसी बात कर रहे थे। एंजॉय करने से ज़्यादा वो राजनीतिक ज्वाय करने के फेरा में थे। वो जानना चाह रहे थे कि आखिर होने वाला क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसका जो फाइनल कॉन्सेंट है, ये सब कुछ आप जोड़ घटाव करके ले आएंगे तो अंततः बात सीट पर ही आती है। क्योंकि 543 सीटों में 272 सीट ला करके आप दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकते हैं। और ये 272 सीट कैसे आएगा? और अब तो 400 पार की बातें की जा रही जी। एक तरफ जहाँ 303 सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में एक बड़ा खेल किया था। उसके साथी दलों के पास भी अच्छी खासी बढ़त थी, लेकिन अकेले के दम पर 303 सीट था। लेकिन इस 303 सीट में अगर बिहार की 17 सीटें घटा दें, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें घटा दें, अगर ज़्यादा नहीं 30% सीटें घटा देते हैं, तो सत्ता पर नहीं पहुंच पा रही है। 272 का आंकड़ा नहीं छू पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी बेचैनी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये बेचैनी पैदा की जा सकती है, सवाल यहाँ होता है। तो इस सवाल के जवाब में आपको फिर से दूसरे खेमे के सीट शेयरिंग पर जाना पड़ता है कि सीट शेयरिंग का वहाँ क्या हाल है। हमने एक खबर किया था कि आज नहीं, मुझे लगता है कि पिछले 6-7 महीने से, जब से नीतीश कुमार ने ये कहा था और ललन सिंह ने कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। इनके समकक्ष नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा होने की हैसियत अभी तक नहीं रखता है। दूसरा बात उन्होंने कहा था, दोनों ने कहा था कि बिहार की, खास करके ललन सिंह ने ये बात कहा था कि बिहार की 40 सीटें जीत करके महागठबंधन नरेंद्र मोदी को सत्ता में जाने से रोक सकता है। इन बातों का अगर आप सही मायने में देखें तो दूसरे खेमे में भी इस बात की तैयारी हो रही है, और वहाँ भी मारामारी किस बात की है? तो सीट शेयरिंग की। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला बात यह है कि सीट शेयरिंग में दोनों खेमे में एक व्यक्ति का नाम होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्या दोनों तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में ये भी चर्चा हो रही है कि 40 सीटों में से नीतीश कुमार को 17-18 सीटें दे दी जाएंगी। कांग्रेस बार बार ये पिछले 2-3 दिनों से रिपीट कर रही है कि भाई नीतीश कुमार में सारी पोटेंशियल है, संयोजक बन जाए तो ये कर दें तो वो कर दें। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार कमान संभालें। राजद के मनोज झा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि संयोजक बना देना चाहिए नीतीश। बिल्कुल, राजद के मनोज झा उस दिन कहाँ थे? आपको तो याद होगा कि हम पहले ही बोले थे। हम तो 29 तारीख के दिन ही बताए थे कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को बड़ी बेआबरू करवाया। उनके बगल में बैठ करके ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करती हैं। अरविंद केजरीवाल उस नाम को सहमति देते हैं, समर्थन करते हैं, और वहीं बैठे हुए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव
या जो भी लोग अभी माने ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बनाना चाहिए था, तो उस दिन आप क्या कर रहे थे? ये सवाल उस दिन ही खड़ा होना चाहिए था। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना इंटरनल प्लानिंग जो है वो सेट कर लिया है। एक तरफ जहां अभी भी INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग छोड़िए ना, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। लालू प्रसाद एक बार फिर से फ्रेम में आ गए हैं। 2-3 से पता चल रहा है कि लालू प्रसाद विभिन्न नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, और जितने नेताओं से बात करते जा रहे हैं उस सब बेचारे के यहाँ, किसी के यहाँ ED का छापा पड़ रहा है, किसी के यहाँ कुछ का छापा पड़ रहा है। ये सारी प्रक्रिया है। खुद लालू प्रसाद सजा याफ्ता हैं। तेजस्वी यादव विभिन्न जांच एजेंसियों के घेरे में है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इन सारी बातों के साथ साथ बिहार में सीट शेयरिंग का समझौता, जिसको कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले ये बात कही थी कि ये जो गठबंधन बन रहा है इसका सबसे पहला मोटो और मोटिव दोनों ये होना चाहिए कि सीट शेयरिंग का समझौता पहले कर लीजिए, पता चल जाए कि किस दल को कितना सीट लड़ना है, और अपने अपने उम्मीदवार तय करके, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी है। मुझे लगता है कि कल जो आप लगातार पूरे दिन जो आपने बवाल करवाया है, एक तरफ आपने सेंधमारी कर दी, जहां सीतामढ़ी सीट को लेकर के देवेश चंद्र ठाकुर जो दावा कर रहे थे कि उनका नाम घोषित हो गया है, नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी में घोषित कर दिया है। यानी 543 सीटों में एकमात्र सीतामढ़ी की सीट है जिस पर उम्मीदवार घोषित हुआ है। नीतीश कुमार चाहते भी थे कि सीट शेयरिंग जल्दी हो जाए और उम्मीदवार भी घोषित कर दें, जिससे कि वहाँ तैयारी करने में और भारतीय जनता पार्टी को मात देने में सफलता मिले। खैर, इन सारी बातों को लेकर के कल जिस तरह का माहौल था वो तो आपने दिखाया ही कि पहले देवेश चंद्र ठाकुर और नीतीश कुमार ने अगर फैसला लिया है, तो जैसा देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं, तो जदयू के फैसले पर सवाल खड़े हुए, और जदयू के साथ साथ अन्य कई दल के नेता, जो पिछड़ा समाज के जो नेता थे वो एकजुट हो गए थे। देवेश चंद्र ठाकुर को तमाम तरह की बातें कर रहे थे, माफी तक मांगने की बात वो लोग कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, देवेश चंद्र ठाकुर ने जो अपना नाम सामने रखा और जो प्रचार भी कर रहे हैं, लगातार वो वहाँ के लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, तो ये लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। लेकिन ये कहना कि ये पिछड़े समाज का सीट है और उसको लेकर के अलग अलग जो महागठबंधन के दल हैं उनका एकजुट होकर के और उनका विरोध करना, ये साबित करता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बाबा, इन बैठकों का सूत्रधार कौन था? आखिर क्यों बैठकें हुई? क्या नीतीश कुमार इसमें इन्वॉल्व थे या क्या कुछ इसका इंटरनल? देखिए, सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार को, अगर नीतीश कुमार ने ये घोषणा किया है तब तो जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अगर नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा बचानी हो तो उसके लिए जिस शख्स का नाम आप लेना चाह रहे हैं, जिस शख्स की बात कर रहे हैं, कि उस बैठक में रामेश्वर महतो भी थे। जी बिल्कुल, जब हम लोग गए थे कार्यक्रम को कवर करने के लिए, वहाँ बाइट लेने के लिए, तो रामेश्वर महतो काफ़ी एक्टिव थे। लग रहा था कि बाकी सभी नेताओं के नाम आ रहे थे, लेकिन रामेश्वर महतो एक्टिव मोड में थे। वो जा के मीडिया वाले लोगों को से पूछ रहे थे कि आप खाना खाए कि नहीं खाए। मतलब लग रहा था कि वो पूरी तरह से वो एक्टिव हैं और वही ये मीटिंग को करवा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये मीटिंग बहुत गुप्त हो रही थी। अच्छा। इससे पहले वाली मीटिंग जो हुई थी वो उस मीटिंग का लोगों को पता चल गया था, लेकिन ये पटना के एक होटल में, प्रतिष्ठित होटल में मीटिंग चल रही थी, जिसकी सूचना कहीं ना कहीं से सूंघते हुए वहाँ पत्रकार पहुँच गए, आप भी पहुँच गए। और जब वहाँ पहुँचे तो जो मेरा अपना मतलब ये है, जो मेरी पत्रकारिता समझ है, उसके हिसाब से उस मीटिंग में कई दल के नेता थे और वहाँ क्या बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि उसी बात को लेकर के और उसी संदर्भ में हो सकता है कि जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं वो वहाँ पहुँचे हों नीतीश कुमार के दूत बन करके। अच्छा। कि नीतीश कुमार के विरुद्ध वहाँ कौन सी रणनीति चल रही है, क्योंकि जब भी मेरी बातचीत हुई है रामेश्वर महतो से, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि नीतीश कुमार जी मेरे आदर्श हैं और उनके बिना मेरी राजनीति शून्य है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि राजनीति में लाए भी वही हैं और अगर राजनीति से उनको बाहर जाना पड़ेगा तो उनके आदेश से ही जाना पड़ेगा। यानी कि वो पूरी तरह से, तो मुझे जो लगता है, जो पहले हमारी बातचीत हुई है और जिस तरह का चीज़ देखने को मिल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रामेश्वर महतो उस मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है और नीतीश कुमार के विरुद्ध क्या किया जा रहा है, कहीं उसका पता लगाने का। लेकिन खैर, हम सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे और हम इंटरनल प्लानिंग की बात कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्लानिंग है
वो प्लानिंग तो अब साफ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां राम मंदिर की तैयारी शुरू कर दी है, प्राण प्रतिष्ठा की, वहीं दूसरी तरफ बिहार में सत्ता परिवर्तन की भी तैयारी लगभग होने लगी है। कारण कि एक बात हमको बताइए सागर, आप भी हम मुझे लगता है कि लंबे समय से बिहार को कवर कर रहे हैं, बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, आपने इतना भव्य कभी सुशील मोदी का देखा था क्या जन्मदिन? सुशील मोदी जी का भी नहीं देखे थे हम लोग, और शकुनी चौधरी का भी इतना भव्य जन्मदिन हम लोग नहीं, जन्म दिवस तो शकुनी चौधरी का था, लेकिन उस फ्रेम में कौन व्यक्ति थे? सम्राट चौधरी। उनको लेकर के जन्मदिन तो हम सभी लोग मनाते हैं, कभी कभी मेरा भी जन्मदिन आप लोग मना देते हैं, कुछ लोगों को लिट्टी चोखा बुला लेते हैं, तो ये एक अलग चीज। अच्छा, मनाते हैं आप लोग तो उसके लिए ओकेजन भी खोजते हैं, कोई विशेष ओकेजन होता है, किसी नेता से कुछ निकलवाना होता है तो उसको बुलाते हैं आप लोग। तो हम इस बात को हम लोग भी समझते हैं। वही स्थिति थी कि मैंने लगातार जो जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी में, अभी देखिए कई लोगों का जश्न होना बाकी है। काहे नहीं, तारकिशोर प्रसाद का भी जन्मदिन था कल, वो काहे नहीं मना लिए? उनको भी तो इतना ही मनाना चाहिए था। अब आप इशारा कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों को सत्ता की मलाई का अंदेशा है वो लोग अपना जन्मदिवस मना रहे हैं, या अपने किसी परिवार के लोगों का जन्मदिवस मना रहे हैं? देखिए, जब आप इतना खोद रहे हैं तो मैं एक बात आपको बता भी दूं कि जहां तक मेरी समझ है पत्रकारिता की, जो मैं इतने दिनों नीतीश कुमार को पिछले 17-18 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, सुशील मोदी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, लालू प्रसाद को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पहली शर्त भाजपा के साथ जाने, एनडीए में जाने का, ये हो सकता है कि और किसी को नहीं, सुशील मोदी को आप बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं। अच्छा, ऐसा मुख्यमंत्री पर मान सकते हैं? बिल्कुल, ये बड़ी ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। अब इस पर बातें बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि सुशील मोदी के यहाँ जिस तरह की भीड़ देखने को मिली कल, कुछ जानकारों से, कुछ पत्रकारों से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन सभी ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर का उद्घाटन आज ही है, लोग लाइन लगा करके रामलला का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह की भीड़ देखने का मतलब कुछ न कुछ होता है। वापस फ्रेम में आ गए हैं सुशील मोदी। बिल्कुल, उनको संकट मोचन, अभी देखे आपने, पोस्टर लगा हुआ, बैनर लगा हुआ है, संकट मोचन का पोस्टर लगा हुआ है, और उनके भाव भाषा में भी बदलाव हुआ है। अच्छा, इधर पिछले 2-3 दिनों में, मैंने 29 तारीख के बाद से। तो बाबा सम्राट चौधरी का क्या होगा? देखिए, सम्राट चौधरी का जो होना है वही होगा। सम्राट चौधरी को क्या आप समझते हैं इतना आसानी से छोड़ देगी क्या भारतीय जनता पार्टी? सवाल ही नहीं है। अच्छा। अभी भारतीय जनता पार्टी का सीधा मोटिव है कि वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण और दलित, इन चारों को लेकर के चले। अभी आपने देखा ना राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ये सारा सब कुछ जातीय समीकरण के आधार पर चल रहा है। और जातीय समीकरण के आधार पर अगर आप देखें तो बिहार कहीं ना कहीं अब लीड कर रहा है जातीय समीकरण को। अच्छा। इसके अलावे जो सीट शेयरिंग वाली लिस्ट है, उस लिस्ट में हमने कहा था कि चौंकाने वाले कई चेहरे हो सकते हैं या पार्टियां हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 40 सीटों का अगर तिलिस्म की बात करें तो एक तरफ INDIA गठबंधन है, जहां ये ही तय नहीं है कि कौन पार्टी रहेगी, कौन पार्टी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी सीट शेयरिंग का समझौता यदि होता है, 40 सीटों को डिवाइड किया जाता है, तो 17-17-6 का फॉर्मूला जो पिछली बार आपने देखा था NDA वाला, वहां भी आकर के पूरी तरह से महागठबंधन का सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है। अच्छा। नीतीश कुमार क्या 16 सीट से कम पर अपने आप को तैयार करेंगे? नहीं, कल जिस प्रकार के बयान आए हैं जदयू के नेताओं के, 16 से कम पे तो मानने वाले सवाल ही नहीं है। तो हम 16-16 32 ही मान लेते हैं, तो 8 सीट बचता है। कांग्रेस को कितना सीट देंगे? 3 को देंगे, 4 को देंगे, 2 को देंगे, 1 को देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि वाम दल भी अपना खड़ा है, वाम दल की 3 पार्टियां हैं, अपने 16 विधायकों के साथ आपको सपोर्ट कर रही है, तो उनको भी तो आपको देना पड़ेगा ना। एक सीट तो देना, एक सीट अगर इनको देते हैं तो फिर आपको CPI-ML को 2 सीट देना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि उसके सांसद 12 हैं। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में आप ही मान के चलिए कि यहां जाकर के जीत होगा और यहां गठबंधन टूटने की स्थिति सामने आ जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी तरफ आप देखिए एनडीए में, कारण कि उसका न तो कोई मुख्तार है और न कोई मुंसिफ है। जी, बिल्कुल। आप सीधा समझ लीजिए, वहां नीतीश कुमार ने अपने आप को अध्यक्ष बना करके अपने मालिक भी बन गए हैं, मुख्तार भी बन गए, मुंशी भी बन गए, सब कुछ नीतीश कुमार बन गए हैं। अब नीतीश कुमार को जो फैसला लेना है वो लेंगे। तो
एक तो यही पेच फंस रहा है दूसरे गठबंधन में, INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग का। एनडीए में क्या फॉर्मूला हो सकता है बाबा? एनडीए के फॉर्मूला में 40 सीट है, तो एनडीए में कोई ना कोई वहां सूत्रधार है, कोई ना कोई उसका एक मालिक है। अच्छा, हाँ। एनडीए का एक संयोजक है जिसका नाम है अमित शाह जी। और अमित शाह के हाथ में अगर 40 सीट डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिले तो 2019 इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हो सकता है। क्या फॉर्मूला हो सकता है बाबा? कि नीतीश कुमार जब आते हैं एनडीए में जी। तो अपनी जीती हुई सीट छोड़ करके जी, भारतीय जनता जीती हुई पार्टी सीट छोड़ सकते हैं। जी, जीती हुई सीट छोड़ा ना, आप 2019 में देखा ना आपने। जी जी बिल्कुल। अपनी जीती हुई 5 सीटें छोड़ करके नीतीश कुमार को 17 सीटें दिया। जी। तो 17-17-6 का फॉर्मूला तय किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी के क्षेत्रों को हर हाल में अपने हाथ में रखना चाहती है। बिल्कुल। यानी 176 सीटें जो हिंदी पट्टी की है, खास करके हम बिहार से जुड़े हुए सीटों की बता रहे जी। हैं, बिहार, यूपी, बंगाल और झारखंड। जी। तो 176 सीटें जो यहाँ की है, इस पर खास फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि उसके खेमे में नहीं होते हैं जी। तो इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें हो सकती हैं। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बिहार की 40 सीटों में से जी। 2-4 सीट अपना कम करके जी। नीतीश कुमार को खुश करके, जी। और भी कई दल हैं उनको खुश करके, जी। और बाकी की 176 सीटों पे अपना प्रभाव जमा सकती है। अच्छा। ये देखिए, ये सौदा बहुत दूसरे तरह का है। जी, जी, आपने देखा होगा ना, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर या तो छूट लिखा रहता है, 425 रुपए का सामान है तो कटकुट लगा करके 401 रुपया लिखा रहता है, 24 रुपए का छूट है आपको। जी, जी, जी। वहीं आपने देखा होगा कि सर्फ लेने जाइएगा तो वहां को साबुन फ्री है। जी जी जी। उसी तरह से नीतीश कुमार को यहां खुश करके भारतीय जनता पार्टी का दाव जो होगा वो 176 सीटों पे होगा। लेकिन बाबा, नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है, देखने को जो मिल रही है, तो क्या वो ललन सिंह का जब इस्तीफा लिए तो ही तभी ये प्लानिंग सारा सेट कर चुके थे कि कांग्रेस पर एक तरह से दबाव बनाया जाए, कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन किया जाए? ये भाषा जो है ना, वो सुशील मोदी वाली है। सुशील मोदी लगातार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उधर दबाव बना करके इधर और इधर दबाव बना करके उधर करना चाहते हैं। लेकिन 40 सीटों का जो हम बता रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत महसूस हो तो मेरे पास एक आंकड़ा है जिसमें 40 सीटों का अगर हम नट सेल में बताएं उसको अलग अलग, तो नीतीश कुमार को इस बार थोड़ा सा कम सीट करके मना सकती है भारतीय जनता पार्टी। बदले में बहुत कुछ दे सकती है। बदले में क्या देगी? तो यदि मान लेते हैं 16 में से 3 सीटें, जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारा आकलन है कि उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने के लिए या उपेंद्र कुशवाहा को उस टीम में रखने के लिए नीतीश कुमार की 16 में से 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को, अच्छा। और बाकी 13 सीटें नीतीश कुमार को। अच्छा। 16 का कोटा पूरा हो गया। और उपेंद्र कुशवाहा को उन्हीं सीटों में से मिलेगा जो नीतीश कुमार की जीती हुई सीट है। अच्छा। भाजपा अपनी 17 जीती हुई सीट तो छोड़ेगी नहीं। जी बिल्कुल नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहां मामला आकर के सेट हो रहा है कि 13 सीटें देगी, बदले में उनकी 3 सीटों के बदले में 2 उन्हें राज्यसभा और एक मंत्रिमंडल में मंत्री का पद दे सकती है। अच्छा। ललन सिंह की चुप्पी यही बात बता रही है। अच्छा, राज्यसभा जा सकते हैं? बिल्कुल, राज्यसभा जाएंगे और मुंगेर वाला जो झमेला है वो भी उनका खत्म हो बाबा, एक सवाल है मेरा इस पे, तो फिर नीतीश कुमार को मिला क्या? जब इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो कम से कम पीएम की दावेदारी तो वो दे सकते हैं, सीट भी ज्यादा मिलेगा, मुख्यमंत्री जा सकता है, लेकिन जब एनडीए गठबंधन में आते हैं तब उनको क्या मिलेगा? एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ। जी बाबा। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन पीएम नरेंद्र मोदी को हरा करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। हाइपोथेटिकल है। जी जी बिल्कुल। लेकिन क्या आपको भी वर्तमान जो परिस्थिति है INDIA गठबंधन की, उसमें लगता है कि INDIA गठबंधन सरकार बनाएगी 2024 में? फिलहाल तो कोई वैकेंसी नहीं नजर आती, हम लोग भी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कभी घाटे का सौदा नहीं, कल भी मैंने कहा था आपको। अच्छा, लेकिन एक विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी पहचान तो हो जाएगी देश में, विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी मतलब उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। नीतीश कुमार के पास अब इतना समय रह गया है क्या कि विपक्ष के नेता के रूप में अपना प्रभाव जमावें और 2029 में फिर प्रधानमंत्री बने? नीतीश कुमार का ये अंतिम चांस है। अच्छा। इसके बाद राजनीतिक रूप से भले ही वो सक्रिय रहें लेकिन पद के लिए निष्क्रिय हो जाएंगे। सम्मानजनक विदाई के लिए ये तैयारी तो ऐसी विदाई उनको कौन दे सकता है? भाजपा दे सकती है। भाजपा अगर उनको राज्यसभा नहीं भी भेजती है तो वैसी स्थिति में ये देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, आपस में जो समझौते हैं उसके तहत ये सब कुछ होता है। और आप जानते हैं कि जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है तब से एक दूसरे से समझौता ही होता है। जी बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को कोई और बड़ा पद मिल सकता है। नीतीश कुमार का मंशा क्या था?
प्रधानमंत्री बनना है। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर प्रधानमंत्री से बड़ा पद दे दिया जाए तो आपसे 2 बार 3 बार हम बोल चुके हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो उससे बड़ा पद दे दिया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सम्मानजनक विदाई। बिल्कुल सम्मानजनक विदाई और होगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार भी है। भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब इन 40 सीटों में से 13 सीट तो नीतीश कुमार को हो गया। 13 सीट में से अगर 20 सीट की मान लें तो 20 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती है, तो 13 में से 3 सीट आप मान के चलिए कि आरएलजेडी को देती है। 4 या 5 सीटें वो दे सकती है लोजपा को, खास करके लोजपा में चिराग पासवान को। एक आध सीट उसी में से हो सकता है कि वो कहीं पशुपति कुमार पारस को दे दे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अच्छा, पारस जी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अच्छा, एक सीट आपको जीतन राम मांझी को देना है, जो गया पर एकदम पूरी तरह से अपना खूंटा ठोक कर बैठे हुए हैं। तो एक सीट अगर उनको देना है तो एक सीट अपने कोटे से भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। यानी 40 सीटों का अगर नट सेल देखा जाए, उसको अगर डिवाइड करके देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो विकल्प है कि इन सभी लोगों को समेट ले। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और INDIA गठबंधन पूरी तरह से कांग्रेस के साथ रह करके ये समझौता नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो देखिए बाबा ने साफ साफ बता दिया है, स्पष्ट रूप से सत्ता के गलियारे में जो चर्चाएं चल रही थी, हालांकि चर्चाएं तो चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, जदयू के तमाम नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सब कह रहे हैं कि सीट बंटवारा हो गया है, बहुत सारे फॉर्मूले पर चर्चाएं चल रही है, लेकिन बाबा ने साफ रूप से कह दिया है कि नीतीश कुमार को अगर एक सम्मानजनक विदाई चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वार हमेशा उनके लिए खुले हैं। चाहे भले ही भाजपा, बिहार भाजपा के नेता उन पर तीखी प्रतिक्रियाएं करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी राज्यों में अगर 176 जो सीट है लोकसभा में, उसमें अपनी दावेदारी अहम करनी है, ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा में जीतना है, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी को फिर से बनाना है, तो नीतीश कुमार की जो दावेदारी है, नीतीश कुमार को एनडीए में लाने की जो काम है उसको तेज करना होगा। और यही वो जो प्रक्रिया है, यही वो सीट की शेयरिंग है जिस पर बाबा ने बताया, और यही सीट शेयरिंग करके भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार आकर फिर से सरकार बना सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।